साल भर भूखे रहते हैं। तो फिर उनके जो इष्ट मित्र रहते हैं तो ये कहते हैं कि तुम्हारे घर में तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं और वो बहुत श्राप दे करके जाते हैं कि मैंने अपने जीवन की कमाई तुम लोगों के लिए लगा दी, मैंने घर बनवाया, मैंने गृहस्थी जोड़ी, मैंने जमीन खरीदी, मैंने पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगवाया, व्यापार चलवाया, सारी जवानी सारी उम्र अपनी संपूर्ण सब तुम लोगों की खुशी के लिए लगा दिया और मेरे लिए हमारे पास कुछ नहीं है। श्राप देते कि जाओ तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। कहते ना लोग कि लगता है पितरों की नाराजगी है, पितृ बिगाड़ है। जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो उस घर में अशांति क्लेश कलह कभी मिटता नहीं। इसलिए हमारे पितर प्रसन्न नहीं, पितृ पक्ष में ये देखिए अभी भी गया जी में जाने पर भी मुक्ति नहीं हुई। गया जी में जाने पर मुक्ति हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो उनके नाम से जरूर चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो हमारे नारद जी कहते हैं कि महाराज कोई उदाहरण है ऐसा जो गया जी में कीर्तनाद करने पर भी जिसकी मुक्ति ना हुई हो और भागवत की कथा सुनने से उसकी मुक्ति हो गई हो। आप कृपा को समझाएं। धुंधकारी का बड़ा सुंदर पावन चरित्र सुनाते हैं। तो भद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के पंडित रहते थे, जिनकी यहाँ कोई संतान नहीं थी। बहुत यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, फिर भी संतान नहीं हुई। तो एक दिन ग्लानिवश वो रोने लग गए कि संतान विहीन जीवन को धिक्कार है। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव बेचारे बड़े सीधे साधे थे, लेकिन धुंधली बड़ी दुष्ट थी। बोले कि कैसी थी वो? बोले लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसु जल्पिता सूरा सुधि कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता रता, संसार के प्रपंच में उसका बहुत मन लगता था। भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में मन नहीं लगता होगा। लेकिन पड़ोसी के यहाँ जरा सा खटपट हुई कि खट मेरे काम हो जाएगी, नहीं झट से तुरंत काम पहुंच जाएंगे, बड़े ध्यान से सुन लेंगे कि काट टेल हो जाएगी, क्या बात है। और तुरंत पहुंचेंगे और झगड़े में ऐसी आग सुलगाएंगे कि झगड़ा कभी बंद होने वाला नहीं। ऐसा जिसका स्वभाव हो वही है बहुत धुंधली। तो लोक वार्ता रता क्रूरा, और स्वभाव की थी। काम करने में बड़ी तेज थी, छटपट काम करती और तुरंत पड़ोसी के घर पहुंचती, वो खाना दूसरी करती कि झगड़ा साथ हो भी तैयार। काम करने में बड़ी तेज थी, बड़ी झगड़ा करते में जब तक एक बार उसका झगड़ा न हो जाए किसी से, ऐसा जिसका स्वभाव वही है नाम से प्रसिद्ध ही बड़े लाड़ से नाम बने लाला ये बड़े प्यार के नाम है। और कहते हैं कि आत्मदेव जी
भी धुंधली का तिरस्कार नहीं किया। वो यही मानते कि भगवान की कृपा से जैसी पत्नी मिल गई है सो हमारे लिए पत्नी है, जिसका सादर सम्मान करते, कभी अपमान नहीं किया। और यही जीवन होना चाहिए। भगवान की कृपा से जो भी जैसे पति, पत्नी, संतान, अनुसंपत्ति जो मिल जाए उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। उससे कभी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, कभी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और भगवान की शुक्रिया अदा करना चाहिए। भगवान का शुक्रिया अदा क्या करना चाहिए? हे ठाकुर, कट गई। आराम से आराम से आराम से आराम से जाने दो, चला जाएगा। आप लोग चुपचाप बैठ जाओ, कथा सुनो, बैठे रहने दो। भगवान की कथा है, सब आएंगे, किसी न किसी रूप में आएंगे। आप बैठ जाओ तो शांत हो जाए। अगर आप लोग मानेंगे नहीं तो वो लपटेगा। छेड़खानी मत करिए। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।